नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के चैनल सनातन धर्म में। आज हम बात करेंगे शूर्पणखा के पूर्व जन्म से जुड़ी रहस्य के बारे में और ये भी जानेंगे कि वो कैसे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी थी। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन का लाभ नहीं हो पाता, लेकिन शूर्पणखा ने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की और श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आदिशक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य मिला था। ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। आइए आज हम शूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृतांत जानते हैं। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पूंजी, कस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती होती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन यानी कि आँखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई यानी प्रेमिका बन गई। उसी समय में पृथ्वी पर एक बज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने इसे ही पृथ्वी लोक पर भेज दिया, लेकिन बज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया था। ऋषि से क्षमा याचना करने पर बज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी थी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई थी, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि पर ब्रह्म प्रभु परमात्मा को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। रामायण में लिखा है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रच विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोज लोक तिहु नाही। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्म के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह तो डायरेक्ट श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रम लेती तो प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी न जाकर एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई दूसरी औरत नहीं है। अहंकारी का प्रभु मिलन संभव हो ही नहीं सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी करते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तीली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर परिसर में ही डस्टबिन में न डालकर चाहे जहां फेंक देते हैं। इस प्रकार से 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती है, लेकिन यह ईश्वर का कोप भाजन अवश्य बन जाता है। वैराग्य लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के बस में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भगवत अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के बस में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाती हूँ, भक्ति को ही नष्ट कर दूँ, जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया था। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। अब बात करते हैं कि शूर्पणखा अपने अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम अपने कृष्णावतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे।
इस प्रकार से शूर्पणखा भगवान के दोनों अवतार का दर्शन कर चुकी है और भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में भी प्राप्त कर चुकी हैं। दोस्तों अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।